श्री भक्तमाल 24 अवतारों की कथा में 7वां अवतार श्री राम अवतार की कथा। जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धनुसुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारी थापहि असुरन, राखी निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। अपनी इस प्रतिज्ञा के अनुसार अकारण करुण करुणावर नाले भक्तवत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी 4 रूप धारण करके श्री अयोध्यापति चक्रवर्ती महाराज अधिराज श्री दशरथ जी के पुत्र रूप में चैत्र शुक्ल नवमी रामनवमी को अवतरित हुए। महारानी कौशल्या जी की कुक्षी से श्री राम, श्री कैकेयी जी की कुक्षी से श्री भरत, श्री सुमित्रा जी की कुक्षी से श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट हुए। यथा समय जातकर्म, नामकरण, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत आदि संस्कार स आनंद संपन्न हुए। श्री राम किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं और जय विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करही कृपा निधि सोई सज्जों का। आयसो मांगी करही पुर काजा, देखी चरित हर्षी मन राजा। इसी हर्ष उल्लास के बीच एक दिन श्री विश्वामित्र जी आते हैं और श्री दशरथ जी महाराज से अपने यज्ञ रक्षणार्थ श्री राम जी एवं श्री लक्ष्मण जी को मांग ले जाते हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले ताड़का, मारीच, सुबाहु आदि असंख्य राक्षसों का सहजी श्री राम और लक्ष्मण ने वध कर डाला। यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हुआ। फिर श्री विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में श्री सीता जी का संबर देखने के निमित्त जाकर के विशाल शंभु धनु, जिसे त्रिलोक्य के भट्टमानी वीर डिगा भी नहीं सके थे, उसे श्री राम ने मध्य से ऐसे तोड़ डाला जैसे मतवाला हाथी कमल नाल को तोड़ डालता है। पश्चात ये शुभ समाचार श्री अयोध्या भेजा गया और श्री दशरथ जी आए तो बारात लेकर के श्री राम के ब्याह के लिए, परंतु ब्याह तो हो गया चारों राजकुमारों का। अपनी वृद्धावस्था का आभास पा करके श्री दशरथ जी महाराज ने उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रीतम ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र श्री राम को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तदनंतर श्री राम के राज्य अभिषेक की तैयारियां देख करके रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, देव माया से मोहित होकर के मंथरा से उकसाई जा करके राजा से ये वर मांगा कि श्री राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार इनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर श्री राम वन को चले। विधे वंश वैजंती मिथिलेश राज नंदिनी श्री राम प्रिया श्री जानकी एवं श्री सुमित्रा नंदन लक्ष्मण भी प्रेम वश प्रभु के साथ चल दिए। उस समय पिता श्री दशरथ जी ने अपना सारथी भेज करके एवं पुरवासियों ने स्वयं साथ जाकर के दूर तक उनका अनुसरण किया। श्री श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय सखा निषाद राज गोह के पास पहुंच करके धर्मात्मा श्री राम ने सारथी सुमंत्र जी को अयोध्या के लिए विदा किया। निषाद राज गोह, लक्ष्मण और सीता के साथ श्री राम मार्ग में बहुत जल वाली अनेकों नदियों को पार करके एक वन से दूसरे वन को गए। महर्षि भरद्वाज जी का दर्शन करके गोह को वापस करके उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी का दर्शन किया।
और उनकी आज्ञा से चित्रकूट पहुँच करके वहाँ से वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्ण कुटी बना करके उसमें आनंद रहने लगे। पुत्र शोक में श्री दशरथ जी के सरगमन के पश्चात श्री विशेष जी आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य श्री राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया और वहां पहुंच करके ज्येष्ठ भ्राता श्री राम से यह प्रार्थना की, धर्मज्ञ आप ही राजा हो। परंतु महान यशस्वी श्री राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और भारत के मांगने पर उन भरत अग्रज ने राज्य के लिए न्यास चिन्ह रूप में अपने खड़ाऊ भरत को दे करके उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। श्री भरत ने श्री राम के चरणों का स्पर्श किया और श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदीग्राम में रह करके राज्य कार्य संभालने लगे। श्री भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम ने वहाँ पर नागरिकों का पुनः आना जाना देख करके उनसे बचने के लिए दंडकारण्य में प्रवेश किया। उस महान वन में पहुँचने पर महावीर श्री राम ने विराध नामक राक्षस को मार करके श्री शरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त आदि मुनियों का दर्शन किया। श्री राम ने दंडक अरण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। इसके पश्चात वहां ही रहते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप बनाने वाली जनस्थास निवासिनी स्वरूपनखा नामक की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उनकी नाक कान कटाकर कुरूप कर दिया। पश्चात शूर्पणखा के द्वारा प्रेरित होकर के चढ़ाई करने वाले खर, दुक्षण, त्रिशिरा आदि 14,000 राक्षसों को श्री राम ने युद्ध में मार डाला। तदनंतर राक्षेंद्र रावण ने प्रतिशोध की भावना से मारीच की सहायता से श्री जानकी जी का अपहरण कर लिया और श्री जानकी जी को लेकर जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण श्री जटायु जी को आहत कर दिया। पितृवत पूज्य जटायु के द्वारा ही श्री राम जी को श्री जानकी जी का पता मिला। तब अपनी गोद में प्राण त्यागे हुए श्री जटायु जी का अग्नि संस्कार करके वन में श्री सीता जी को ढूंढते हुए उन्हें कबंध नामक राक्षस को देखा तो उसे भी तत्काल मार करके शुभ गति प्राप्त की। कबंध के द्वारा संकेत पा करके श्री राम परम भागवती शबरी जी के यहाँ गए। उसने उनका पूजन किया। श्री राम ने शबरी का मातृवत सम्मान किया, उत्तम गति प्रदान की। फिर शबरी के संकेत के अनुसार श्री हनुमान जी से मिल करके सुग्रीव जी से मित्रता की और सुग्रीव के कथन के अनुसार संग्राम में बाली को मार करके उनके राज्य पर श्री राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। तब उन वानरराज सुग्रीव ने भी सभी वानरों को बुला करके श्री जानकी जी का पता लगाने के लिए भेजा। संपाति नामक घृत्र के पता बताने पर महाबलवान श्री हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले शार समुद्र को कूद करके लांगे वहाँ रावण पालित लंकापुरी में पहुँच करके उन्होंने अशोक वाटिका में श्री सीता जी को चिंतामग्न देखा। तब उन विधेय नंदिनी को पहचान करके मुद्रिका दे करके श्री राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना दे करके उन्होंने वाटिका का विध्वंस कर डाला। साथ ही अक्षय कुमार आदि असंख्य राक्षसों का संहार कर डाला। इसके बाद में वे जानबूझकर पकड़ में आ गए। श्री ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छूटा हुआ जान करके भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले
उन्होंने राक्षसों का अपराध स्वेच्छा के अनुसार सह लिया। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जला करके वे महाकपि श्री हनुमान जी श्री राम का प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए और श्री राम जी की प्रदक्षिणा करके श्री जानकी जी का पता बताया। इसके अनंतर असंख्य वानर सेना को साथ लेकर श्री राम ने महासागर के तट पर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को शब्द किया। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से श्री राम ने नल नील से पुल का निर्माण कराया। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर के रावण को सदल बल मार करके भगवान राम ने श्री जानकी जी को प्राप्त किया। साथ ही सीता ने अपनी अग्नि परीक्षा दी। इसके बाद अग्नि के कहने से श्री राम ने श्री सीता को निष्कलंक माना। महात्मा श्री रामचंद्र जी के इस कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर के श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण जी को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके तथा स्वयं देवताओं से वर पा करके और मरे हुए वानरों को जीवन दिला करके अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़ करके अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी श्री राम ने भरत के पास हनुमान जी को भेजा। पुनः श्री हनुमान जी से श्री अवध का समाचार पा करके भरद्वाज आश्रम से अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। श्री अयोध्या पहुँच करके श्री अवध वासियों के उमड़ते हुए अनुराग को देख करके अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सभी कृपाला। पश्चात श्री वशिष्ठ के आदेश के अनुसार शुभ घड़ी में श्री रामभद्र जो राज्य सिंहासन आसीन हुए। श्री राम जी के सिंहासन पर बैठने ही त्रिलोक्य परम आनंदित हो गया। भगवान श्री राम ने सुदीर्घ काल तक पृथ्वी पर अभूतपूर्व सुशासन स्थापित किया। उनके राज्य में प्रजा मात्र तापत्रय से सर्वथा मुक्त थी। आज भी राम राज्य को आदर्श माना जाता है।